नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीलिंग महापुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्रीलिंग महापुराण के प्रथम खंड का अध्याय 41 से अध्याय 50 तक का संपूर्ण पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीलिंग महापुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अध्याय 41 ब्रह्मा का जन्म। जब 1000 युगों की अवधि समाप्त हुई और उनके लिए सुबह हुई, तब भगवान ब्रह्मा ने अपने से विमुख हुए विषयों को उसी प्रकार पुनः सृजित किया जैसे वे पहले थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब 2 परार्थ का काल समाप्त हुआ, तब पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में तन्मात्रों सहित विलीन हो गई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, 11 इंद्रियां और तन्मात्र पल भर में अहंकार में विलीन हो गए। अहंकार पल भर में बुद्धि, महत में विलीन हो गया। हे ब्राह्मण, बुद्धि ने भी अव्यक्त को प्राप्त किया और उसमें विलीन हो गई। अव्यक्त अपने गुणों सहित भगवान में विलीन हो गया। इसके बाद पुरुष शिव से पहले की तरह सृष्टि हुई। तब उन्होंने मात्र चिंतन से ही मानसिक पुत्रों की रचना की। इस प्रकार कमल से उत्पन्न देवता द्वारा सृजित जीव इस संसार में फले फूले नहीं। वृद्धि के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक पुत्रों के साथ परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा की इच्छा को जानकर भगवान ने ब्रह्मा के माथे के मध्य भाग में भेदन किया। मैं तुम्हारा पुत्र हूं कहते हुए उन्होंने नर स्त्री रूप धारण किया। आधा स्त्री शरीर वाले भगवान उनके पुत्र बने। तब भगवान ने ब्रह्मा, जो कि जगत के गुरु थे, का वध किया। इसके बाद जगत की समृद्धि और वृद्धि के उद्देश्य से भगवान ने योग मार्ग अपनाया और अपनी समृद्ध अर्धमात्रा परमेश्वरी के साथ भोगविलास किया। उन्होंने परमेश्वरी से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। जगत के स्वामी, जो जगत की आत्मा है, ने पाशुपत मिसाइल की भी उत्पत्ति की। अतः विष्णु और ब्रह्मा महादेवी के अंश से उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा, जो अंडाणु और कमल से उत्पन्न हुए थे, भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार संक्षेप में आपको संपूर्ण कथा का वर्णन किया गया है, साथ ही ब्रह्मा के प्रथम परार्थ के दौरान जो कुछ हुआ उसका भी। अब मैं संक्षेप में ब्रह्मा के तमोगुण से उत्पन्न वैराग्य का वर्णन करूंगा। भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 2 भागों में विभाजित करके चल और अचल प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड की रचना की। फिर उन्होंने ब्रह्मा की रचना की, जिन्होंने रुद्र की रचना की। हे ऋषि, एक अन्य कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा की रचना की। फिर हे ऋषि, एक अन्य कल्प में विष्णु ने ब्रह्मा की रचना की। फिर ब्रह्मा ने विष्णु की रचना की। फिर भगवान ने ब्रह्मा की रचना की। तब ब्रह्मा ने सोचा कि संसार दुखों से भरा है और उन्होंने सृष्टि के कार्य का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मा को उच्चतर आत्मा में लगा दिया। उन्होंने प्राणवायु की गति को नियंत्रित किया और चट्टान की तरह स्थिर रहे। वे 10,000 वर्षों तक समाधि परमानंद में रहे। हृदय में स्थित नीचे की ओर मुख किए हुए तेजस्वी कमल श्वास से भर गया। वह खिल उठा। जब श्वास रोककर उसे नियंत्रित किया गया तो वह कमल ऊर्ध्व वक्त्र, ऊपर की ओर मुख किए हुए, बन गया। उन्होंने अपने पेरिकार्प के मध्य में भगवान को स्थापित किया। तब ब्रह्मा, जो आत्मसंयमित थे और जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया था, ने महान भगवान शिव को अपने हृदय में स्थापित किया। भगवान वहां कमल के डंठल के 100वें भाग के बराबर छोटे से स्थान में ओम का बार बार जाप करते हुए विराजमान हुए। स्वयं पूजा के योग्य उन्होंने तब संयम के पुष्पों आदि के माध्यम से अविघटनशील भगवान अर्थात शिव को प्रसन्न किया। तब हृदयकमल ब्रह्मा के में विराजमान ईश्वर के आदेश पर भव के शरीर से उत्पन्न सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा के माथे को भेदकर उनसे बाहर आए। शिव के हृदय से उत्पन्न वह भगवान मूल रूप से नीले रंग के थे, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से लाल हो गए।
क्योंकि वह पुरुष मृत्यु के देवता काल के समान नीला और लाल दोनों रूपों में थे, इसलिए ईश्वर ने उनका नाम नीलोहित रखा और ब्रह्मा ने उन्हें भगवान काल कहा। सर्वव्यापी अर्थात काल इससे प्रसन्न हुए। हे महान ऋषि ब्रह्मा, ब्रह्मांड की आत्मा ने नामाष्टक 8 नामों के समूह के माध्यम से उस भगवान की स्तुति की जो अपने मन में प्रसन्न थे और जिनका स्वरूप ब्रह्मांड था। ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्रदेव, सूर्य के समान असीम तेजस्वी आपको प्रणाम। जल और स्वाद के समान भवदेव आपको प्रणाम। पृथ्वी और गंध के समान शार्वदेव को शाश्वत प्रणाम। वायु और स्पर्श के समान ईश देव आपको प्रणाम। अत्यंत तेजस्वी अग्नि के समान आत्माओं के स्वामी पशुपति को प्रणाम। ध्वनि के समान आकाश के समान भीमदेव आपको प्रणाम। अमृत के धाम चंद्रमा के समान महादेव को प्रणाम। सभी कर्मों के कर्ता, यजमान, यज्ञ करने वाले उग्रदेव आपको प्रणाम। जो ब्रह्मा द्वारा रुद्र को गाए गए इस भजन को पढ़ता है, जो इसे सुनता है या जो इसे अत्यंत एकाग्रता से ब्राह्मणों को सुनाता है, वह 1 वर्ष के भीतर 8 ब्रह्मांडीय पिंडों के स्वामी के साथ एकात्मता प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा ने महान भगवान की ओर देखा। महान भगवान 8 रूपों से घिरे हुए विराजमान थे। सूर्य चमक रहा था, अग्नि और चंद्रमा भी, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और यजमान, यज्ञ करने वाला विद्यमान थे। तब से ईश्वर को अष्टमूर्ति कहते हैं। अष्टमूर्ति की कृपा से ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना की। चल और अचल प्राणियों की सृष्टि करने के बाद वे 1000 युगों तक सोए रहे। अगले कल्प में जब वे जागे तो उन्हें प्राणियों की रचना करने की इच्छा हुई, अतः उन्होंने कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करने पर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत समय बीतने के बाद वह दुखी हो गया और उसका दुख क्रोध में परिवर्तित हो गया। जब वह क्रोध से अभिभूत हुआ तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। उन्हीं आंसुओं की बूंदों से प्रेत और पिशाच उत्पन्न हुए। भूतों, प्रेतों और राक्षसों से बनी इस प्रथम सृष्टि को देखकर अजन्मे देवता ब्रह्मा ने स्वयं को निंदा की। तब क्रोधित भगवान ब्रह्मा ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद रुद्र प्राण के रूप में भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। भगवान उगते सूरज के समान तेज धारण करके अर्धनारीश्वर पुरुष सहस्त्री रूप बन गए। उन्होंने स्वयं को 11 भागों में विभाजित किया और वहां बस गए। एल के आत्मा अर्धनारीश्वर ने अपने आधे अंश से उमा की रचना की। उन्होंने लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की रचना की। उन्होंने आगे वामा, रौद्री, महामाया, कमल नेत्रों वाली देवी वैष्णवी, काल विकारिणी, कमल में निवास करने वाली काली, बल विकारिणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमनी, सभी जीवों का सहार करने वाली और मनोन्मनी की रचना की। इसी प्रकार उन्होंने हजारों अन्य स्त्रियों की रचना की। उन स्त्रियों और रुद्रों के साथ महादेव और परमेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा परमेष्ठिन के सामने खड़े थे, जो सभी की आत्मा थे लेकिन अब मृत अवस्था में थे। ब्रह्मा के दयालु पुत्र भगवान महेश्वर ने उन्हें प्राणवायु प्रदान की। तब देवों के स्वामी रुद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा से ये मधुर शब्द कहे, जिससे ब्रह्मा को थोड़ा जीवन दान मिला। हे परम पूजनीय भगवान ब्रह्मा, हे जगत के गुरु, भयभीत न हो, प्राणवायु आपके हृदय में स्थापित हो चुकी है। अतः हे भगवान उठिए। ब्रह्मा ने जब उनके वचन मानो स्वप्न में उनके मन में आ रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्राण शक्ति पुनः प्राप्त करते हुए उन्होंने खिले कमल के समान चमकती आंखों से महेश्वर की ओर देखा। कुछ देर तक उन्हें निहारने के बाद भगवान ब्रह्मा उठे और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर स्नेहपूर्ण और राजसी स्वर में बोले, हे परम धन्य, मुझे बताइए, आप मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। आप 8 ब्रह्मांडीय शरीरों और 11 रूपों में कौन हैं? इंद्र ने कहा। उनकी बात सुनकर देवों के शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर ने अपने सभी मुखों से कहा। प्रभु ने कहा, मुझे महान आत्मा को जानो और उसे निराकार माया को जानो।
ये जो यहाँ खड़े हैं रुद्र हैं, जो तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने देवों के स्वामी को प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा। उनके शब्द आनंद से भर गए थे। हे प्रभु, हे देवों के प्रमुखों के स्वामी, मैं दुखों के कारण व्याकुल और उत्तेजित हूं। हे ईशान, हे शंकर, यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे सांसारिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त करें। तब उमा के स्वामी ब्रह्मा पर हंसे। फिर ब्रह्मांड के स्वामी उमा और रुद्रों के साथ वहां से विलीन हो गए। इंद्र ने कहा, अतः हे शिलाद, समझ लो कि समस्त लोकों में गर्भ से जन्म न लेने वाला और अमर पुत्र मिलना कठिन है। कमल से जन्म लेने वाले देवता की भी मृत्यु होती है, परंतु यदि देवों के स्वामी रुद्र प्रसन्न हो तो गर्भ से जन्म न लेने वाला और अमर पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए, विष्णु के लिए और ब्रह्मा के लिए भी तुम्हें गर्भ से जन्म न लेने वाला और अमर पुत्र प्रदान करना संभव नहीं है। शैलादि ने कहा। प्रमुख ब्राह्मण से इस प्रकार बात करने और उसे आशीर्वाद देने के बाद दयालु भगवान देवताओं के साथ अपने सफेद हाथी पर सवार होकर चले गए। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 41 समाप्त होता है। अध्याय 42 नंदीश्वर की उत्पत्ति। सूत ने कहा, जब 1000 नेत्रों वाले वरदान दाता चले गए, तब शिलाद ने महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने लगन और निरंतर तपस्या की और इस दौरान 1000 दिव्य वर्ष आश्चर्यजनक रूप से एक पल में बीत गए। ऋषि पूरी तरह से चींटियों के टीले से घिरे हुए थे। वे हीरे की सुइयों की तरह नुकीले मुंह वाले कीड़ों और खून चूसने वाले कीटों के समूहों द्वारा यातना के शिकार हो गए। केवल त्वचा से ढका हुआ, मांस और रक्त से रहित, वह वहां एक दीवार की तरह अप्रभावित खड़ा था। तब वह मात्र एक कंकाल था। उस समय भगवान ने उसके बारे में सोचा। जब कामदेव के शत्रु भगवान ने ऋषि को हाथ से स्पर्श किया, तो प्रमुख ब्राह्मण ऋषि ने अपनी सारी थकान और तनाव त्याग दिया। भगवान शिव ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुए। उनके पास आकर अपने गणों और उमा के साथ उन्होंने उनसे कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। हे अत्यंत बुद्धिमान, इस तपस्या का क्या लाभ? मैं तुम्हें एक सर्वज्ञ पुत्र दूंगा जिसने शास्त्रों के सभी विषयों में महारत हासिल कर ली है। इसके बाद देवों के स्वामी को प्रणाम करते हुए और उनकी स्तुति करते हुए शिलादा ने उमा के साथ चंद्र सज्जित स्वामी से अत्यंत प्रसन्नता से भरे शब्दों में बात की। शिलादा ने कहा, हे प्रभु, हे शुभ देवताओं में श्रेष्ठ शंकर, हे देवों के प्रमुख, हे त्रिपुराओं का नाश करने वाले, मैं एक ऐसे पुत्र की कामना करता हूं जो गर्भ से जन्म न ले और मृत्यु से रहित हो। सूत ने कहा, ब्रह्मा द्वारा अपनी तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके परमेश्वर रुद्र ने शिलाद से फिर इस प्रकार कहा। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, हे तपस्वी, पूर्व में मेरे अवतार के कारण ब्रह्मा, ऋषियों और देवताओं ने तपस्या द्वारा मुझे प्रसन्न किया था। मैं आपका पुत्र बनूंगा, गर्भ से जन्मा हुआ नहीं, नंदीन नाम से। हे ऋषि, मैं जगत का पिता हूं और आप मेरे पिता बनेंगे। वहां खड़े ऋषि को प्रणाम करने और उनकी ओर देखने के बाद प्रसन्न और दयालु भगवान, जो उमा के साथ थे और चंद्रमा के समान थे, वहीं विलीन हो गए। हे महान ऋषि, रुद्र से पुत्र प्राप्ति का आश्वासन पाकर मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे यज्ञ ज्ञेयों में श्रेष्ठ थे। यज्ञ करने के उद्देश्य से वे एक महान यज्ञगृह के प्रांगण में आए। पूर्व में भगवान शिव के आदेशानुसार मेरा जन्म उसी प्रांगण में उनके पुत्र के रूप में हुआ। युग के अंत में मेरा तेज अग्नि के समान था। जब मेरा जन्म शिलाद के पुत्र के रूप में हुआ, तब पुष्कर, आवर्तक और अन्य बादलों ने वर्षा की। स्वर्ग में चलने वाले किन्नरों, साध्यों और सिद्धों ने गीत गाए। विष्णु ने सुगंधित फूलों की वर्षा की। उस समय मुझ में काल सूर्य, प्रलय या प्रलय के समय सूर्य का तेज था। मेरे जटाधारी बाल और मुकुट थे।
शिशु रूप में मेरी 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं, जिनमें त्रिशूल, कुल्हाड़ी, लोहे का गदा और वज्र था। मेरे नुकीले दांत हीरा जैसे थे। मैं वज्र धारण करने वाले इंद्र द्वारा पूजित शिशु था। हीरे की बालियों के साथ मेरा रूप भयानक था। मेरी आवाज बादलों की गर्जना के समान थी। मुझे देखकर ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवताओं और प्रमुख ऋषियों ने मेरी स्तुति की। अप्सराओं के समूह चारों ओर जय जयकार करते और नाचते रहे। हे प्रमुख ऋषि, महेश्वर से संबंधित मंत्रों के साथ साथ ऋक, यजुर्वेद और सामन से लिए गए मंत्रों से प्रसन्न ऋषियों ने मेरी स्तुति की और मुझे प्रणाम किया। निम्नलिखित मेरे चारों ओर खड़े थे: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, शिव, अंबिका स्वयं, बृहस्पति, चंद्रमा, महान तेज वाले सूर्य, वायु देवता, अग्नि देवता, ईशान, निरति, यक्ष, यम, वरुण, विश्वेदेव, रुद्र, महान बल वाले वसु, स्वयं लक्ष्मी, शची, ज्येष्ठा, देवी सरस्वती, अदिति, दिति, श्रद्धा, लज्जा, धृति, नंदा, भद्रा, सुरभि, सुशीला, सुमनस। बैलों का स्वामी, महान वैभवशाली धर्म और धर्म के पुत्र। उन्होंने मुझे घेर लिया, गले लगाया और मेरी प्रशंसा की। हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरे पिता ऋषि शिलाद ने भी मुझे उस रूप में देखकर प्रेम से मुझे प्रणाम किया। उस पुण्यात्मा ने अपने पुत्र की प्रशंसा की जिसने उन्हें उनकी मनचाही वस्तु दी। शिलादा ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के मुखिया, हे त्रिनेत्रित, हे अपरिवर्तनशील, आप मेरे पुत्र हैं क्योंकि आप मेरे रक्षक और संसारों को दुखों से बचाने वाले हैं। हे पुत्र, क्योंकि आप संसारों के रक्षक हैं, इसलिए आप मेरे पिता हैं। आप सर्वव्यापी हैं। हे पुत्र, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, आपको प्रणाम। हे ब्रह्मांड के स्रोत, हे दादा, हे पिता, हे पुत्र, हे महेशान, हे ब्रह्मांड के गुरु, हे प्रिय, हे परम धन्य, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा करें। हे देवों के स्वामी, क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हूं, इसलिए आपको नंदी नाम से जाना जाना चाहिए। अतः हे नंदी, मुझे प्रसन्न करें। मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे ब्रह्मांड के स्वामी। हे प्रभु, मेरे माता पिता को प्रसन्न करें जो रुद्र लोक में चले गए हैं। हे प्रभु, मेरे दादा भी रुद्र लोक में चले गए हैं। हे नंदी, जब महेश्वर ने अवतार लिया है, तब मेरा जन्म इस संसार में फलदायी हुआ है। हे प्रभु, संसारों की उत्पत्ति भी फलदायी है। हे ईश्वर, हे नंदी, हे देवों के स्वामी, जब आपने मेरी रक्षा के लिए मेरे पुत्र के रूप में अवतार लिया, तो आपको प्रणाम। हे नंदीश्वर, आपको प्रणाम। हे पराक्रमी भुजाओं के पुत्र, मेरी रक्षा करो। हे देवों के स्वामी, हे जगत के गुरु, हे प्रिय, मैंने तुम्हें पुत्र समझकर जो कहा, उसके लिए क्षमा करो। तुम देवों और असुरों द्वारा स्तुतिगान के योग्य हो। जो कोई भी मेरे पुत्र को संबोधित इस वाणी को पढ़ता या सुनता है, जो कोई भी इसे श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को सुनाता है, वह मेरे साथ आनंदित होता है। बालक की स्तुति करने के बाद अपने पुत्र को आदर पूर्वक प्रणाम करके और सुधापूर्ण अनुष्ठानों के ज्ञाता शिलाद ने कहा, हे ऋषियों, मेरा सौभाग्य देखिए, क्योंकि अपरिवर्तनीय भगवान ने यज्ञशाला के प्रांगण में नंदी अवतार लिया है। इस संसार में मेरे समान कौन है? न तो देव और न ही दानव मेरे समतुल्य हैं, क्योंकि नंदी ने मेरे कल्याण के लिए यज्ञ भूमि में जन्म लिया है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 42 समाप्त होता है। अध्याय 43 नंदीश्वर का राज्याभिषेक। नंदीश्वर ने कहा, महेश्वर को प्रणाम करने के बाद मेरे प्रसन्न पिता तुरंत मुझे लेकर अपनी कुटिया में ऐसे लौट गए जैसे कोई निर्धन व्यक्ति खजाना पाकर लौट आया हो। हे महान ऋषि, जब मैं शिलाद की कुटिया में गया तो मैंने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और मनुष्य रूप धारण कर लिया। किसी अज्ञात कारण से मेरी दिव्य स्मृति मिट गई। जब मेरे पिता, जो समस्त लोकों में पूजे जाते हैं, ने देखा कि मैंने मनुष्य रूप धारण कर लिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे।
सर्वज्ञ पिता ने अपने सगे संबंधियों से घिरे रहकर मेरे जन्म के बाद के और अन्य पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। शालंकायन के पुत्र शिलाद मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने ही मुझे ये सब शिक्षाएं दी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की 1000 शाखाएं, उनके सहायक ग्रंथ और उपविभाग। उन्होंने मुझे आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, धनुर्वेद, धनुष विद्या, गांधर्व, संगीत शास्त्र, अश्वलक्षण, घोड़ों के गुण, हाथियों का विवरण और मनुष्यों के गुणधर्म भी सिखाए। जब मैंने 7 वर्ष पूरे किए तो तपस्या और योग शक्ति से परिपूर्ण 2 श्रेष्ठ ऋषि मित्र और वरुण मुझसे मिलने उनके आश्रम आए। वे भगवान के आदेश पर ही वहां आए थे। मुझे बार बार देखकर दोनों ऋषियों ने कहा, हे प्रिय, यद्यपि इस नंदी ने शास्त्रों के सभी विषयों में महारत हासिल कर ली है, फिर भी यह अल्पायु है। इस प्रकार का चमत्कार पहले कभी नहीं देखा गया। इसका जीवन 1 वर्ष से अधिक नहीं होता। जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रमुख ब्राह्मण शिलाद, जो अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, ने मुझे गले लगा लिया। अत्यंत व्यथित होकर वे कर्कश स्वर में विलाप करने लगे, हाय मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। फिर वे जमीन पर गिर पड़े। वह दुखी थे और बोले, हाय दुर्भाग्य और सृष्टिकर्ता की शक्ति। उनका विलाप सुनकर आश्रमवासी बड़े आश्चर्य से वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए ताबीज बनाए और शुभ अनुष्ठान किए। उन्होंने उमा के 3 नेत्रों वाले स्वामी महादेव की स्तुति की। उन्होंने त्र्यंबक मंत्र का जाप करते हुए होम किया। शहद में भिगोई हुई 10,000 बार दूर्वा, दर्भ घास अर्पित की और पूजा की अन्य सामग्री भी अर्पित की। मेरे पिता और दादाजी बेहोश हो गए। उनकी सारी गतिविधियां रुक गईं। वे विलाप करने लगे और ऐसे गिर पड़े जैसे मर गए हों। मुझे मृत्यु का भय था। कुछ ही क्षण में मैंने अपने पिता और दादाजी को प्रणाम किया, जो मानो मृत समान लेटे हुए थे। मैंने उनकी परिक्रमा की। फिर मैं रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। मैंने अपने हृदय के कमल में विराजमान 3 नेत्रों वाले भगवान सदाशिव का ध्यान किया, जो 10 भुजाओं और 5 मुखों वाले शांत भगवान हैं। जब मैं पवित्र नदी के मध्य में खड़ा था, तभी प्रसन्न भगवान महादेव उमा के साथ अर्धचंद्र से सुशोभित होकर प्रकट हुए और बोले, हे महान भुजाओं वाले प्रिय नंदी, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मेरे ही समान हो। हे प्रिय, तुम्हारा यह शरीर वास्तव में सांसारिक है, यह दिव्य नहीं है। हे प्रिय, जिसे पहले शिलाद, देवों, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों और दानवों ने देखा और पूजा था, वह दिव्य था। हे नंदीश्वर, संसार का यही स्वभाव है कि सुख और दुख बार बार आते रहते हैं। विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है कि वह गर्भ से जन्म न ले। ऐसा कहने के बाद परमेश्वर, भगवान रुद्र, हर, समस्त देवों के महान स्वामी, दुखों के नाश करने वाले ने मुझे अपने तेजस्वी हाथों से स्पर्श किया। हिमवत की पुत्री देवी उमा और गणों के सरदारों पर एक दृष्टि डालने के बाद बैल प्रतीक वाले देवों के स्वामी महादेव ने अपने हृदय में संतोष के साथ कहा, तुम अपने पिता और मित्रों के साथ अमर और निर्मल रहोगे। तुम दर्द और दुख से मुक्त रहोगे। तुम अविनाशी और अपरिवर्तनीय रहोगे। तुम्हें मेरा पौरुष और पराक्रम प्राप्त होगा। तुम मेरे प्रिय गणों के सरदार रहोगे। मैं सदा तुम्हारा प्रिय रहूंगा। तुम सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हें मेरी शक्ति प्राप्त होगी। तुम महान योगिक शक्ति से संपन्न होगे। यह कहने के बाद भगवान ने अपने सेवकों के साथ अपनी कमल माला उतार दी। बैल के प्रतीक वाले तेजस्वी भगवान ने वह माला मुझे पहना दी। उस तेजस्वी माला के मेरे गले में लटकने से मैं 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले दूसरे शंकर के समान हो गया। तब परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बताओ, अब मैं तुम्हें कौन सा उत्तम वरदान दूं? फिर बैल के प्रतीक वाले भगवान ने अपनी जटाओं में समाये हुए शुद्ध जल को लिया। नदी बनो कहकर उन्होंने उसे नीचे बहा दिया। तब वह एक महान नदी के रूप में बहने लगी, जो तेजस्वी, दिव्य, सफेद,
चमकदार, जल से भरी हुई थी और उसमें बहुत सारे कमल और लिली थे। महादेव ने उस अत्यंत तेजस्वी नदी से कहा, चूंकि तुम मेरी जटाओं के जल से एक महान नदी के रूप में बहने लगी हो, इसलिए तुम जटोदका नामक एक उत्कृष्ट पवित्र नदी बनोगी। आप में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाएंगे। तब भगवान महादेव ने देवी से कहा, यह आपका पुत्र है, और मुझे, शिलाद के पुत्र को, उनके चरणों में गिरा दिया। उन्होंने मेरे सिर पर चुंबन किया और अपने हाथों से मुझे सहलाया। शंख के समान सफेद जल की 3 धाराओं से 3 पुत्रों के साथ उन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह से स्नान कराया और साथ ही देवताओं के स्वामी की ओर दृष्टि बनाए रखी। ये तीनों धाराएं बहकर 3 शाखाओं वाली एक नदी बन गईं। इसलिए भगवान भव ने इसे त्रिस्रोतस, 3 सहायक नदियों वाली नदी कहा। त्रिस्रोता नदी को देखकर बैल, शिव का वाहन, अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गर्जना की। उस गर्जना से एक नई नदी का उद्गम हुआ। देवों के स्वामी ने उस नदी का नाम वृषध्वनि रखा। बैल स्वरूप वाले भगवान ने मेरे सिर पर अपना दिव्य स्वर्ण मुकुट स्थापित किया, जो विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, सभी रत्नों से जड़ा हुआ था और अत्यंत शुभ और अद्भुत था। स्वयं महादेव महेश्वर ने मेरे कानों में हीरे और रत्नों से जड़े अपने शानदार दिव्य झुमके पहनाए। हे ऋषि, मुझे इस प्रकार सम्मानित देखकर आकाश में सूर्य ने बादलों से शिलादान पर जल की वर्षा की। जब उन पर जल की वर्षा हुई तो वह जल एक धारा के रूप में बहने लगा। क्योंकि यह नदी सोने से उत्पन्न हुई थी, इसलिए 3 नेत्रों वाले देवों ने इसका नाम स्वर्णोदका रखा। क्योंकि एक अन्य तेजस्वी नदी सोने के मुकुट से उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने उस नदी का नाम जाम्बूनादि रखा। इस प्रकार 5 नदियां भगवान जपेश्वर के निकट बहने लगीं। जो पंचनादा का दर्शन करता है, वहां पवित्र स्नान करता है और भगवान जपेश्वर की पूजा करता है, वह निःसंदेह शिव के साथ एकात्मता प्राप्त करेगा। तब भगवान महादेव, भव, सभी जीवों के स्वामी ने देवी श्रावणी, उमा, अजन्मी और पर्वत की पुत्री से कहा, हे देवी, मैं भगवान नंदीश्वर को राक्षसों का स्वामी बनाने जा रहा हूं। मैं उन्हें गणों का नेता कहूंगा। हे अपरिवर्तनीय देवी, आप क्या सोचती हैं? उनकी बातें सुनकर भवानी के चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट हो उठी। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने स्वामी, राक्षसों के स्वामी और वरदान देने वाले भव से कहा, हे देवों के स्वामी, यह आपका कर्तव्य है कि आप शैलादि को संसारों का आधिपत्य और गणों का नेतृत्व प्रदान करें। शैलादि मेरा पुत्र है। इसके बाद जगत के सरदारों के स्वामी, बैल प्रतीक वाले भगवान शार्व ने गणों के सभी दिव्य सरदारों को याद किया। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 43 समाप्त होता है। अध्याय 44 नंदीश्वर का राज्याभिषेक। शैलादि ने कहा, जैसे ही रुद्र को उनकी याद आई, गणों के नेता वहां आ गए। उन सभी के 1000 हाथ थे और उन सभी 1000 हाथों में हथियार थे। उनकी 3 आंखें थीं। इन श्रेष्ठ गणों को देव भी प्रणाम करते थे। वे प्रलय के समय जलने वाली करोड़ों अग्नियों के समान थे। उनके जटाधारी बाल और मुकुट थे। अनेक श्रेष्ठ आत्माओं वाले गण स्वामी हर्षोल्लास के साथ वहां आए। उनके साथ करोड़ों गण थे, जो सभी अपने पराक्रम में स्वामी के समान थे। उनके नुकीले दांतों के कारण उनके चेहरे भयानक थे। वे शाश्वत, प्रबुद्ध और अशुद्धियों से रहित थे। वे बलवान लोग चेहरे के हाव भाव के साथ गा रहे थे, दौड़ रहे थे, नाच रहे थे और विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहे थे। ये गण रथों में हाथियों, घोड़ों, शेरों और बंदरों पर सवार थे। वे सोने से सजे हवाई रथों में विराजमान थे। महान योगिक शक्ति वाले गण भगवान की सभा में ढोल और अन्य वाद्य यंत्र जैसे भेरी, मृदंगक, पणव, आनक, गोमुख, पट, एक पुष्कर, आदंबरक, मुरज, दिंडिमा, मर्दल, वेणु, बांसुरी, वीणा, ल्यूट, विभिन्न प्रकार के झांझ, दरदुरा, तलघाट, कच्छप और पणव बजाते हुए आए। महान बल और सामर्थ्य वाले गणों के वे स्वामी,
देवों के प्रमुख स्वामी भगवान और देवी को प्रणाम करके ये शब्द बोले, हे परम पूज्य प्रभु, हे देवों के सरदारों के स्वामी, हे त्रिनेत्रित प्रभु, हे बैल प्रतीक वाले प्रभु, हमें क्यों बुलाया गया है? हे महान तेजस्वी प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। क्या हम सागरों को सुखा देंगे? क्या हम यम और उनके सेवकों को मार डालेंगे? क्या हम मृत्यु के देवता की पुत्री मृत्यु को मार डालेंगे? क्या हम कमल से जन्मी देवी को तुच्छ प्राणी समझकर मार डालेंगे? हम क्रोधित हैं तो क्या हम इंद्र को देवताओं के साथ, या विष्णु को वायु के साथ, या दैत्यों को दानवों के साथ बांधकर यहां लाएंगे? हे प्रभु, आपके आदेश पर आज हम किसके लिए विनाश और संकट लाए? आज कौन अपनी समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भव्य उत्सव मना रहा है? भगवान ने करोड़ों गण सरदारों का आदर किया। जब उन्होंने उनसे इतनी गंभीरता से विनती की तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, तुम सब ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रयासरत व्यक्ति हो। सुनो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। हे पवित्र आत्माओं के श्रेष्ठ जनों, इसे सुनकर बिना किसी संकोच के तदनुसार कार्य करो। यह नंदीश्वर हमारा पुत्र है। वह सभी सरदारों का स्वामी है। वह एक समृद्ध ब्राह्मण है, आपका नेता और सेनापति है। अतः मेरे आदेश पर आप सभी आदरणीय व्यक्तियों उन्हें योगों के महान स्वामी के रूप में अपना स्वामी और सेनापति नियुक्त करें। इस प्रकार भगवान के निर्देशानुसार गणों के सरदारों ने ऐसा ही हो कहकर सहमति व्यक्त की और उसके बाद सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया। वे सर्व का सामान्य दिव्य आसन, सोने से बना भव्य आसन, मेरु के समान सुंदर आसन को उनके नंदी आसन के रूप में अर्पित करने के लिए लाए। उन्होंने सोने की चमक से जगमगाते कई स्तंभों वाला एक मंडप बनाया। मोतियों के लटकन लटके हुए थे और रत्नों से जड़े हुए थे। छोटी छोटी घंटियों से ढके हुए लैपिस लाजुली के स्तंभ थे। मंडप के चारों ओर सुंदर रत्नों से सजे द्वार थे। मंडप बनाने के बाद उन्होंने बीच में एक भव्य आसन स्थापित किया। उसके सामने नीले पत्थरों से जगमगाता हुआ आसन था। आसन स्थापित करने के लिए उन्होंने पास में 2 जलपात्र रखे। वे मीठे जल से भरे हुए थे और कमल के फूलों से ढके हुए थे। सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के 1000 घड़े थे। वे सभी तीर्थों के जल से भरे हुए थे। ब्रह्मा परमष्टिन ने ये वस्तुएं अर्पित की, अर्थात वस्त्रों का एक जोड़ा, दिव्य सुगंध, कंधे के आभूषण, बालियां, मुकुट, हार, 100 पसलियों वाला छाता और चौरी, सोने की डंडी वाला एक सुंदर चामरा, हिरण की घनी पूंछ जिसका उपयोग मक्खी भगाने या पंखे के रूप में किया जाता था। पंखा चंद्रमा के समान शुद्ध था। वह शंख या मोती के हार के समान सफेद रंग से चमक रहा था। दिव्य हाथी, ऐरावत और सुप्रतिका पूरी तरह से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा द्वारा सोने का मुकुट बनाया गया था। वहां 2 शुद्ध और दिव्य बालियां थीं। वहां उत्कृष्ट हथियार वज्र रखा हुआ था। वहां एक सोने का धागा और 2 कंगन थे। देवताओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित गणों के शांत नेताओं ने चारों ओर से कई आवश्यक सामग्रियां लाकर दी। तब ये सभी वहां हर्षोल्लास से एकत्रित हुए। देव, इंद्र, विष्णु और अन्य ऋषि, ब्रह्मा और 9 ब्रह्मा। जब वे सभी आ गए तो भगवान परमेश्वर ने ब्रह्मा को अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा ने अत्यंत ध्यानपूर्वक स्नान किया। उनकी पूजा करने के बाद ब्रह्मा ने स्वयं जल डाला। शिव के आदेश पर विष्णु, इंद्र और गणों के रक्षकों ने गणों के नेताओं को बारी बारी से स्नान कराया। ब्रह्मा को अपने मुखिया बनाकर ऋषियों ने उनकी स्तुति की। जब वे स्तुति कर रहे थे तब ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु ने अपने हाथ सिर पर रखकर अत्यंत ध्यानपूर्वक स्तुति की। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया और विजय घोष किया। तब गणों, देवों और असुरों के सेनापतियों ने बारी बारी से उनकी स्तुति की और उन्हें स्नान कराया। इस प्रकार ब्रह्मा सहित देवों द्वारा स्तुति और स्नान कराए जाने के बाद परमेष्ठिन के आदेश पर उनका विवाह भी संपन्न हुआ।
उनकी पत्नी मरुतों की पुत्री स्विषा थी। उन्हें चंद्रमा की चमक से युक्त एक सुंदर अलंकृत छत्र भेंट किया गया। उनके पास चामर भी थे और उनके साथ महिलाओं के समूह थे जिनके हाथों में चामर थे। मेरे साथ वे सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान थी। महालक्ष्मी ने उन्हें मुकुट और अन्य आभूषणों से सुशोभित किया था। देवी के गले से उत्कृष्ट हार उन्हें भेंट किया गया। प्रमुख बैल, सफेद हाथी, शेर का प्रतीक, रथ, सोने का छाता, चंद्रमा की डिस्क जैसी चमक, ये सब वहां मौजूद थे। अब तक कोई दूसरा स्वामी मेरे बराबर नहीं था। महान प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को साथ लेकर बैल पर सवार हो गए। वे देवी के साथ चल पड़े। देवी और प्रभु को मेरे साथ देखकर ऋषियों, देवों, सिद्धों और ब्राह्मणों ने प्रभु से आदेश मांगा। भगवान के आदेश पर पर्वत पुत्री के पति नंदी ने योग्य लोगों को भगवान का विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। प्रमुख ऋषि से आदेश प्राप्त करने पर वे शिव के महान भक्त बन गए। अतः भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रणाम किए बिना भगवान का नाम लेता है तो उसे 10 ब्राह्मणों के वध के बराबर घोर पाप लगेगा। अतः हर हाल में प्रणाम करना चाहिए। प्रारंभ में प्रणाम करें और अंत में शिव का नाम लें। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 44 समाप्त होता है। अध्याय 45 पाताल वर्णन का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत, भगवान शिव से संबंधित सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी हैं। आपका कर्तव्य है कि आप भगवान के स्वरूप का वर्णन करें जो समस्त आत्मा है। सूत ने कहा, भूः भुवः स्वः महा जन तपस सत्य पाताल करोड़ों नरक सागर तारे ग्रह सूर्य चंद्रमा ध्रुव तारा 7 ऋषि महान भालू और वायु रथों में विचरण करने वाले, ये सभी उनकी कृपा में निवास करते हैं। ये सब उन्हीं के द्वारा सृजित हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन सब का प्राण उन्हीं में है। शिव सदा समस्ती समग्र रूप में विराजमान रहते हैं। वे ही समस्त के प्राण हैं। जो भ्रमित हैं, जो उनकी माया से भ्रमित हैं, वे महान भगवान महेश्वर जो श्रेष्ठ आत्मा हैं, सभी के आत्मा को नहीं जानते। वास्तव में तीनों लोक ही उनका शरीर है। अतः उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं लोकों का विस्तृत वर्णन करूंगा। पहले मैंने आपको ब्रह्मांडीय अंडे के आकार और विशेषताओं के बारे में बताया था। अब मैं ब्रह्मांडीय अंडे में मौजूद दुनियाओं की विशेषताओं का वर्णन करूंगा। पृथ्वी, आकाश, स्वः, महा, जन, तपस और सत्य, ये 7 ब्रह्मांडीय अंडे से उत्पन्न होने वाले शानदार जगत हैं। हे ब्राह्मणों, इनके नीचे महाताल से शुरू होकर 7 लोक हैं। इनके नीचे एक एक करके नरक हैं। महाताल की भूमि स्वर्णिम है, जो भगवान शिव को समर्पित रत्नों, महलों और मंदिरों से भव्य दिखती है। इस पर अनंत, मुचकुंड और राजा बलि का अधिकार है, जो पाताल और स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, रसातल चट्टानी है, तलातल कंकड़ों से भरा है, सुतल पीला है और वितल में मूंगे जैसी चमक है। अताला श्वेत है, ताल काला है। हे धर्मपरायण लोगों, नीचे के सभी तालों का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात प्रत्येक ताल का क्षेत्रफल 1000 योजन है। प्रत्येक ताल के ऊपर आकाश का क्षेत्रफल 1000 योजन है। बादलों सहित सभी 7 तालों का कुल क्षेत्रफल 7000 लाख योजन है। मूल अर्थात पाताल लोक के नीचे का स्थान 3000 योजन है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, भव्य रसातल में सुवर्ण, वासुकी और अन्य ऋषि भी आते जाते रहते हैं। जो तलातला के नाम से प्रसिद्ध है, वह समस्त वैभव से परिपूर्ण है और विरोकना, हिरण्याक्ष, नरक और अन्य लोगों द्वारा अक्सर देखा जाता है। सुतला में वैनायक और अन्य लोग, पूर्वदेव, राक्षस, जिनके मुखिया कालनेमी हैं, और अन्य लोग भी निवास करते हैं।
विताल में तारकाग्नि से शुरू होने वाले दानव और अन्य, सर्प महंतक और अन्य तथा असुर प्रहलाद का निवास है। अताला में कंबलाश्व, वीर महाकुंभ और बुद्धिमान हयग्रीव विराजमान हैं। ताल अर्थात महाताल को भव्य बताया गया है तथा उस पर शंकुकर्ण और नमुची से शुरू होने वाले अन्य नायकों का निवास है। इन सभी पाताल लोकों में भगवान उमा, स्कंद, नंदी और सभी गणों के सरदारों के साथ विद्यमान हैं। हे श्रेष्ठ जनों, इन 7 तलों के ऊपर पृथ्वी और अन्य लोक स्थित हैं। पृथ्वी भी 7 भागों में विभाजित है, जिनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 45 समाप्त होता है। अध्याय 46 द्वीप और उनके स्वामी। सूत ने कहा, पृथ्वी 7 महाद्वीपों से बनी है। यह नदियों और पहाड़ों से भरी है। यह चारों ओर से 7 महासागरों से घिरी हुई है और उनसे सुशोभित है। भीतरी महाद्वीप से शुरू होने वाले 7 महाद्वीप हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। भगवान शिव सभी 7 महाद्वीपों में उमा, उनकी पत्नी के साथ गणों से घिरे हुए और विभिन्न रूप धारण किए हुए विराजमान हैं। 7 महासागर क्रमशः इस प्रकार हैं: 1 खारा जल, 2 गन्ने का रस, 3 मदिरा, 4 घी, 5 दही, 6 दूध और 7 मीठा जल। इन सभी महासागरों में महिमावान भगवान शिव जल का रूप धारण करते हैं और गणों के साथ लहरों पर क्रीड़ा करते हैं। भगवान विष्णु सदा क्षीर सागर में योगिक नींद में सोते रहते हैं, मानो वे उसी सागर से निकला अमृत हों और उनकी बुद्धि शिव के ज्ञान पर केंद्रित रहती है। जब भगवान जागते हैं तो सारा ब्रह्मांड जाग जाता है। जब वे सोते हैं तो ब्रह्मांड भी सो जाता है। चल और अचल प्राणी उनके समान ही हैं। देवों के स्वामी परमेष्ठिन की कृपा से ही सब कुछ बनाया गया, धारण किया गया, संरक्षित किया गया और केवल उन्हीं के द्वारा नष्ट किया गया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, सुषेण के रूप में प्रसिद्ध लोग शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण किए हुए प्रमुख पुरुष अनिरुद्ध की पूजा करते हैं। हे ऋषियों, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पुरुष का ध्यान करने वाले सभी विष्णु के समान हो जाते हैं और समस्त धन से परिपूर्ण हो जाते हैं। सनंदन, सनक, सनातन, वालखिल्य, सिद्ध, मित्र और वरुण ये सभी विष्णु की उपासना करते हैं, जो ब्रह्मांड के मूल हैं। 7 महाद्वीपों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ समुद्रों तक फैले हैं और कुछ में अनेक शिखर और गुफाएं हैं। इन महाद्वीपों में अनेक राजा थे जो अधिपति थे और समय की मांग के अनुसार कुशलतापूर्वक शासन करते थे। वे शक्तिशाली थे। भगवान शिव की कृपा से जो क्रौंच के शत्रु अर्थात कार्तिकेय के पिता थे। मैं स्वयंभुव मनवंतर से शुरू करते हुए भूतकाल और भविष्यकाल के सभी मनवंतरों के राजाओं का उल्लेख करूंगा। स्वयंभुव मनु के सभी पोते अत्यंत बलवान थे, समान प्रतिष्ठा, सम्मान और एक जैसे उद्देश्य रखते थे। वे प्रियव्रत के वीर पुत्र थे 4 और माना जाता है कि वे 10 थे, अर्थात अग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मा, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र। प्रियव्रत ने उनमें से 7 को 7 महाद्वीपों के राजा के रूप में ताज पहनाया था। उन्होंने आग्निद्र को जम्बू द्वीप का स्वामी और मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप का राजा बनाया। उन्होंने वपुष्मन को शाल्मली का राजा, ज्योतिष्मन को कुशद्वीप का राजा, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का राजा और हव्य को शाक द्वीप का स्वामी बनाया। हे पवित्र अनुष्ठानों के ज्ञाताओं, उन्होंने सवन को पुष्कर का अधिपति बनाया। सवन के 2 पुत्र थे, महावीर और धातकी। वे अत्यंत श्रेष्ठ थे। महावीर के राज्य को उस महान आत्मा के नाम पर महावीर वर्ष के नाम से जाना जाता है। धातकी राज्य को धातकी खंड कहा जाता है। शाकद्वीप के स्वामी हव्य ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। वे जलदा, कुमार, सुकुमार, मणिकाका, कुसुमोत्तरा, मोदाकी और महाद्रुमा थे।
तलद के वर्ष महाद्वीप को 1 तलद कहा जाता है। कुमार के वर्ष को 2 कौमार कहा जाता है। सुकुमार के वर्ष को 3 सुकुमार के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। मणिचक के वर्ष को 4 मणिचक कहा जाता है। कुसुमोत्तर के वर्ष को 5 कुसुमोत्तर कहा जाता है। मोदकी के वर्ष को 6 मोदक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। महाद्रुम के नाम के बाद अगला वर्ष 7 महाद्रुम है। इस प्रकार सभी 7 वर्षों का नाम उनके शासकों के नाम पर रखा गया है। क्राउंच द्वीप के स्वामी द्युतिमान के 7 पुत्र थे, जिनके नाम कुशल, मनुगा, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी थे। क्राउंच द्वीप में इन 7 तेजस्वी उपमहाद्वीपों का नाम दिया गया है। कुशल का उपमहाद्वीप कुशल है, मनुगा का मनोनुगा, उष्ण का उष्ण, पीवर का पीवर, अंधकार की भूमि अंधकारक, मुनि की भूमि मुनि और दुंदुभी की भूमि दुंदुभी कहलाती है। ये 7 तेजस्वी देश क्राउंच द्वीप में वर्णित हैं। कुश द्वीप में ज्योतिष्मा के 7 शक्तिशाली पुत्र थे। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लवण, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। प्रथम वर्ष उद्भिदा है, द्वितीय वेणुमंडल है, तृतीय द्वैरथ है, चतुर्थ लवण है, पंचम धृतिमत है, षष्ठम प्रभाकर है और सप्तम कपिल है। वापुष्मन के 7 पुत्र शाल्मली द्वीप के विभिन्न देशों के शासक थे। वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभा थे। श्वेत का देश श्वेत है, हरित का देश हरित, जीमूत का देश जीमूत, रोहित का देश रोहित, वैद्युत का देश वैद्युत, मानस का देश मानस और सुप्रभा का देश सुप्रभा है। इस प्रकार शासकों के नाम पर 7 देशों के नाम अंकित हैं। मैं जम्बू द्वीप के आगे स्थित प्लक्ष द्वीप में इन विभाजनों का उल्लेख करूंगा। मेधातिथि के 7 पुत्र थे। वे 7 वर्षों में विभाजित प्लक्ष द्वीप के राजा थे। पुत्रों में सबसे बड़े शांतभय थे। उनके बाद शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव थे। महाद्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया गया था और इन पुत्रों के नाम पर रखा गया था। पूर्व में स्वयंभुव मनवंतर में इन वर्षों का उपनिवेश था। मेधातिथि के पुत्रों द्वारा प्लक्ष द्वीप के निवासियों के रूप में वर्षों में 4 जातियों और जीवन के 4 चरणों के अनुशासन से युक्त प्रजा का उपनिवेश स्थापित किया गया था। प्लक्ष द्वीप से शुरू होकर शाकद्वीप पर समाप्त होने वाले 5 द्वीपों में 4 जातियों और जीवन की 4 अवस्थाओं के विभाजन के अनुसार धर्म का प्रचार किया गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन 5 द्वीपों में सुख, वृहद आयु, सुंदर रूप, बल और धर्म क्रमशः उनके व्यक्तिगत गुण थे। सभी 5 महाद्वीपों की एक सामान्य विशेषता यह थी कि वहां की प्रजा निरंतर रुद्र की पूजा में लीन रहती थी और महेश्वर के प्रति समर्पित थी। पुष्कर द्वीप में जन्मे राजा प्रजापति और रुद्र के प्रति अपनी भक्तिमय भावनाओं का अमृत भोगते हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 46 समाप्त होता है। अध्याय 47 भारत उपमहाद्वीप, भारतवर्ष। सूता ने कहा, राजा प्रियव्रत ने अपने सबसे बड़े पुत्र आग्निद्र को, जो सबसे बड़ा उत्तराधिकारी था और महान बलवान प्रिय पुत्र था, जम्बू द्वीप का राजा बनाया। हे प्रमुख ब्राह्मणों, वह एक तपस्वी और शिव के महान भक्त थे। वे शिव की पूजा में लीन एक युवक थे। वे समृद्ध और बुद्धिमान थे और उनके पास कई गायें थीं। उनके 9 पुत्र थे जो प्रजापतियों के समान थे। वे सभी महेश्वर के अनुयायी थे और महादेव के प्रति समर्पित थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि था। किम पुरुष उनके नाभि के छोटे भाई थे। तीसरे पुत्र का नाम हरिवर्ष था। चौथे पुत्र का नाम इलावृत था। राम्या 5वीं थी। छठे हिरणमान थे। कुरु 7वें थे। भद्राश्व 8वें थे। 9वां केतुमाला था। अब उनके क्षेत्रों को समझो। नाभि को अपने पिता से विरासत में मिली उपमहाद्वीप को हेमा कहा जाता है, जो दक्षिण में स्थित है। उन्होंने किमपुरुष को हेमकूट उपमहाद्वीप दिया।
उन्होंने हरि को नैषध नामक उपमहाद्वीप दिया। उसने इलावृत को मेरु पर्वत के चारों ओर का मध्य क्षेत्र दिया। उसने राम्या को नीलाचल के चारों ओर का उपमहाद्वीप दिया। इसके उत्तर में स्थित श्वेत उपमहाद्वीप हिरण्मान को दिया गया था। हिरण्मान ने इसके उत्तर में स्थित श्रृंगवर्ष उपमहाद्वीप कुरु को दे दिया। उन्होंने माल्यावान के आसपास का उपमहाद्वीप भद्राश्व को दे दिया। उन्होंने गंधमादन केतुमाला को दे दिया। ये संक्षेप में 9 महान उपमहाद्वीप हैं। अपने पुत्रों को उन उपमहाद्वीपों में राजा बनाने के बाद गुणी अग्निद्र तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से स्वयं को शुद्ध करने के बाद वे वेदों के अध्ययन में लग गए। वेदों के अध्ययन में लगे रहने के बाद वे शिव के ध्यान में लीन हो गए। किमपुरुष से आरंभ होने वाले सभी 8 उत्तम उपमहाद्वीपों में स्वाभाविक पूर्णता पाई जाती है। बिना किसी तनाव के वहां के निवासी सदा सुखी रहते हैं। उनमें आनंद का विपरीत भाव नहीं देखा जाता। उन्हें मृत्यु या वृद्धावस्था का भय नहीं होता। उनमें न तो धर्म है और न ही अधर्म। उत्तम, मध्यम और निम्न जैसे कोई भेद नहीं है। इन सभी 8 उपमहाद्वीपों में युगों का कोई उपविभाजन नहीं है। रुद्र के किसी पवित्र केंद्र में मरने वाले, चाहे वे चल फिर सकते हों या अचल, चाहे भक्त हों या सामान्य आगंतुक, वहीं पुनर्जन्म लेते हैं। उनके लाभ के लिए रुद्र द्वारा 8 पवित्र केंद्रों की स्थापना की गई थी। उन सभी स्थानों पर महादेव हमेशा उपस्थित रहते थे। 8 पवित्र केंद्रों के निवासी अपने हृदय में महादेव का दर्शन करके सदा प्रसन्न रहते थे। वही उन सबका सर्वोच्च लक्ष्य थे। अब मैं नाभि देश का वर्णन करूंगा, जो हिम यानी नीचे वर्णित भारतवर्ष से चिह्नित है। बुद्धिमान नाभि ने मेरुदेवी से ऋषभ नामक पुत्र को जन्म दिया, जो सभी क्षत्रियों द्वारा पूजित एक महान राजा थे। ऋषभ के पुत्र भरत एक वीर पुरुष थे। वे अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ऋषभ, जो अपने पुत्र भरत से प्रेम करते थे, ने उन्हें राजा बनाया। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अपनाकर उन्होंने अपनी इंद्रियों के सर्पों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हर संभव प्रयास से अपने हृदय में परमात्मा ईश्वर को स्थिर किया। वे भक्तिमय भावों में लीन रहे। उन्होंने उपवास रखे। उन्होंने छाल के वस्त्र और जटा धारण की। वे अंधकार में अर्थात एकांत स्थान में शरणागत हो गए। सभी इच्छाओं से मुक्त और अपने सभी संदेहों से मुक्त होकर अंत में उन्होंने शिवलोक को प्राप्त किया। उन्होंने हिमवत पर्वत के दक्षिण में स्थित उपमहाद्वीप भरत को दे दिया। इसलिए विद्वान उस उपमहाद्वीप को उनके नाम पर भरतवर्ष कहते हैं। भरत के पुत्र गुणी सुमति थे। भरत ने राज्य का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपने के बाद राजा तपस्या के लिए वन में चले गए। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 47 समाप्त होता है। अध्याय 48 मेरु पर्वत। सूत ने कहा, इस जम्बू द्वीप के मध्य में महान पर्वत मेरु स्थित है। यह पर्वतों में सबसे उत्कृष्ट है, जिसके अनेक शिखर रत्नों से परिपूर्ण हैं। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन बताई जाती है। यह जमीन के नीचे 16,000 योजन तक प्रवेश कर चुका है और 16,000 योजन तक फैला हुआ है। चूंकि यह एक उथली थाली की तरह स्थित है, इसलिए इसका ऊपरी भाग 32,000 योजन है। इसकी चौड़ाई का 3 गुना इसके शिखरों पर परिधि है। महेश के शरीर के शुभ संपर्क के कारण यह स्वर्णिम हो जाता है। यह धतूर के फूल जैसा दिखता है। यह सभी देवताओं का निवास स्थान है। यह देवताओं का खेल मैदान है। यह चमत्कारों से भरा हुआ है। इस पर्वत की कुल चौड़ाई और विस्तार 1,00,000 योजन है। हे प्रमुख ब्राह्मणों, पृथ्वी के नीचे इसका विस्तार 16,000 योजन है। उस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। इस प्रकार जड़ पर इसका विस्तार 16,000 योजन है और कहते हैं कि ऊपर का विस्तार जड़ पर इसके विस्तार का दुगुना है। पूर्व में इसकी चमक माणिक्य के समान है। दक्षिण में यह सोने के समान है।
पश्चिम में यह नीले पत्थर की तरह चमकता है और उत्तर में इसमें मूंगे जैसी चमक है। इस पर्वत के पूर्वी भाग में अमरावती, इंद्र का नगर, स्थित है। यह विभिन्न प्रकार के महलों से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न देव समूहों की भीड़ रहती है। यह रत्नों के समूहों से घिरा हुआ है। इसमें विभिन्न आकृतियों के कई अलंकृत द्वार हैं, जो सोने और रत्नों से सजे हैं। द्वारों पर बने मेहराब सोने से अद्भुत रूप से अलंकृत हैं और उनमें रत्न जड़े हैं। हजारों स्त्रियां सड़कों पर विचरण करती हैं। वे बातचीत और वाक्पटुता में निपुण हैं। वे सभी आभूषणों से सजी हैं। वे अपने भारी स्तनों के भार के कारण झुकी हुई हैं और मधोशी के कारण उनकी आंखें इधर-उधर घूमती हैं। अप्सराएं, जलपरियां चारों ओर विचरण करती हैं। यहाँ अद्भुत झीलें, तालाब और नदियां हैं जो खिले हुए कमलों से भरी हैं। इनमें सुनहरी सीढ़ियां बनी हैं। यहां तक कि इनके किनारों की रेत भी सुनहरी है। इनमें नीले और सुगंधित सुनहरे कमल बहुतायत में खिले हैं। इस प्रकार पूरा शहर शानदार ढंग से चमकता है। इस शहर के साथ पर्वत को शुभ माना जाता है। पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में अग्निदेव का नगर तेजस्विनी स्थित है। यह दिव्य है और अमरावती के समान है। यह सभी सुख साधनों से संपन्न है। हे ऋषियों, जो आत्मसंयम में श्रेष्ठ हैं, पर्वत के दक्षिणी भाग में यमवैवस्वत नगर स्थित है। यह स्वर्ण निर्मित अनेक दिव्य निवासों से परिपूर्ण और अत्यंत भव्य है। दक्षिण पश्चिम में शानदार गहरे रंग का नगर शुद्धवती है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में शानदार नगर गंधवती है। उत्तर में महोदया नगर है और उत्तर पूर्व में यशोवती नगर है। इस प्रकार सभी दिशाओं के नगर सदा चमकते रहते हैं। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ अन्य देवताओं के भी निवास स्थान हैं। अतः सभी सुखों से परिपूर्ण और अनेक झीलों से युक्त यह पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। यह सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, ऋषियों और चारों प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। हे प्रमुख ब्राह्मणों, बाईं ओर स्थित पर्वत पर 7 मंजिला एक महल है जो शुद्ध क्रिस्टल की तरह निर्मल है। यह इतना विशाल है मानो इसमें 1000 सीढ़ियां हों। वहां महान भुजाओं वाले भगवान शिव विराजमान हैं, जिनकी आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। वे देवी और 6 मुख वाले देवता कार्तिकेय के साथ रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। वहां विष्णु का महल भी है। यह भगवान शिव के महल के आधे भाग के बराबर है और वे, विष्णु, वहां निवास करते हैं। दक्षिण में कमल से जन्मे देवता ब्रह्मा का दिव्य महल है। यह माणिक्यों से परिपूर्ण है। वहां इंद्र का विशाल नगर है। वहां यम का सुंदर नगर है। वहां सोम, वरुण, निऋति, पावक, अग्नि देवता, वायु, पवन और रुद्र के नगर हैं। उनके अलग अलग महलों में सभी लोग निवास करते हैं। उत्तर पूर्व में भगवान के पवित्र केंद्र में निरंतर पूजा अर्चना होती है। वहां पवित्र नंदी अपने शिष्यों और प्रमुख सिद्धों के साथ निवास करते हैं। वहां सनत सिद्धों के साथ आराम से रहते हैं। देवों के स्वामी वहां सनक, सनंद और अन्य लोगों के साथ विराजमान हैं। इसका कुछ भाग योगाभ्यास का स्थान है। कुछ स्थानों पर सुख भोग के स्थान हैं। यहां एक भव्य 7 मंजिला महल है जो उगते सूरज जैसा दिखता है। यह नंदी का भव्य महल है और गणों का सरदार वहां 6 मुख वाले देवता गणेश, हजारों गणों, सुंदर नेत्रों वाली स्वेशा, माताओं और मदन के बीच विराजमान है। जम्बू नदी इस पर्वत के आधार के चारों ओर बहती है। इसके दाईं ओर एक भव्य जम्बू, गुलाब का वृक्ष है। यह बहुत लंबा है और चारों ओर फैला हुआ है। इस पर हर समय फल लगते हैं। मेरु नदी के चारों ओर इलावृत उपमहाद्वीप भव्य और विस्तृत है। कुछ लोग वहां जम्बू के फलों पर और कुछ अमृत पर जीवन यापन करते हैं। कुछ सोने की चमक वाले हैं और कुछ विभिन्न रंगों के हैं। वे सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेते हैं। हे ब्राह्मणों,
यह द्वीप का भव्य मध्य भाग है जो मेरू नदी के चरणों के चारों ओर फैला हुआ है। जम्बू द्वीप में 9 उपमहाद्वीप हैं। मैं उन सभी का उनकी नदियों, धाराओं और पर्वत श्रृंखलाओं सहित वर्णन करूंगा। योजनों में उनके विस्तार को समझें। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 48 समाप्त होता है। अध्याय 49 इलावृत उपमहाद्वीप। सूत ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि पहला द्वीप 1000 योजन तक फैला हुआ है। अन्य द्वीप क्रमशः पहले वाले द्वीप के 2 गुने तक फैले हुए हैं। पृथ्वी समस्त महासागरों सहित 50 करोड़ योजनों तक फैली हुई बताई गई है। यह 7 द्वीपों से मिलकर बनी है। यह तेजस्वी है और लोकालोक पर्वत से घिरी हुई है। नील पर्वत मेरू पर्वत के उत्तर में है। श्वेत पर्वत इसके उत्तर में है और श्रृंगी पर्वत श्वेत पर्वत से भी आगे उत्तर में है। हे ब्राह्मणों, ये तीनों पर्वत उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित हैं। जठर और देवकूट पूर्वी दिशा में स्थित पर्वत है। निषाद मेरू के दक्षिण में है। उससे भी दक्षिण में हेमकूट पर्वत है। हिमवत इसके दक्षिण में है। मेरू नदी के पश्चिम में 2 पर्वत हैं, माल्यावान और गंधमादन। ये दोनों उत्तर की ओर फैले हुए हैं। इन सभी प्रमुख पर्वतों पर सिद्ध और चारण अक्सर आते जाते रहते हैं। प्रत्येक पर्वत के बीच की दूरी 9000 योजन है। हिमवत के दक्षिण में स्थित इस उपमहाद्वीप को भारत के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हेमकूट है। इसके भीतर स्थित उपमहाद्वीप किमपुरुष है। हेमकूट के आगे निषाद है। इसके उपमहाद्वीप को हरिवर्ष कहा जाता है। हरिवर्ष और मेरू के आगे तेजस्वी लावृत है। लावृत के आगे नील पर्वत और रम्यक उपमहाद्वीप है। रम्यक के आगे श्वेत पर्वत और हिरण्मय उपमहाद्वीप है। हिरण्मय के आगे श्रृंगी पर्वत और उसके आगे कुरु उपमहाद्वीप है। दक्षिण और उत्तर में स्थित 2 वर्ष अर्थात हिमवर्ष और रम्यक एक मेहराब की तरह स्थित है। अन्य 4 क्षैतिज आकार के हैं। लावृत मध्य में है। मेरू के पश्चिम और पूर्व में 2 उपमहाद्वीप हैं और वे पहले उल्लेखित 4 की तुलना में छोटे हैं। निषाद के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी वैद्यार्थ संपूर्ण द्वीप का आधा भाग, जिसे यज्ञ वेदी के रूप में माना जाता है, कहलाता है। इस प्रकार दक्षिणी भाग में 3 वर्ष और उत्तरी भाग में 3 वर्ष हैं। बीच में मेरू के साथ इलावृत 2 हिस्सों के बीच में है। महान पर्वत माल्यावान उत्तर की ओर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई ऊपर 2000 योजन है। इसकी लंबाई 34,000 योजन बताई जाती है। गंधमादन पर्वत इसके पश्चिम में स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई माल्यावान के समान है। ये 6 वर्ष पर्वत, जिनकी चोटियां अच्छी हैं, पूर्व की ओर फैले हुए हैं और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों से घिरे हुए हैं। हिमवत बर्फ से भरा है। हिमकूट में सोना है। निषाद भी सुबह के सूरज की तरह सुनहरी है। ऊपर की ओर फैला हुआ स्वर्णिम मेरू 4 रंगों का है। इसकी परिधि सममित और बेलनाकार है। यह ऊंचा उठता है। नीला पर्वत लैपिस लाजुली पत्थरों से भरा है। श्वेत पर्वत सफेद रंग का है और सोने से परिपूर्ण है। 3 शिखरों वाला श्रृंगी पर्वत मोर के पंखों के रंग का है और उसमें सोना पाया जाता है। इस प्रकार पहाड़ों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। प्रमुख पहाड़ियों या चोटियों के वर्णन को फिर से सुने। मंदार और देवकूट पूर्वी दिशा के पर्वत हैं। कैलाश और स्वर्णिम गंधमादन पूर्व से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और समुद्र में समाहित हो जाते हैं। निषाद और पारयात्र जैसे उत्कृष्ट पर्वत पूर्व के पर्वतों की तरह पश्चिम में स्थित हैं। त्रिशृंग और जारुधि उत्तर दिशा के उत्कृष्ट पर्वत हैं। ये समुद्र में समाहित हैं और पूर्व की ओर भी फैले हुए हैं। विद्वान इन पर्वतों को मर्यादा पर्वत, सीमा के पर्वत कहते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों,
ऊंचे स्वर्ण पर्वत मेरु की चारों दिशाओं में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हीं के सहारे 7 द्वीपों से बनी पृथ्वी स्थिर रहती है। इनकी लंबाई 10,000 योजन बताई जाती है। पूर्व में मंदार, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपर्श्व पर्वत है। इन पर्वतों पर 4 ऊंचे वृक्ष ऐसे उगते हैं मानो वे द्वीपों के ध्वजस्तंभ हों। मंदार पर्वत की चोटी पर स्थित विशाल वृक्ष कदंब है, जो ध्वजस्तंभों का राजा है। इसकी शाखाएं लंबी लंबी लटकती हुई हैं। यह चैत्यपादप पवित्र मंदिर में स्थित एक विशाल पवित्र वृक्ष के रूप में कार्य करता है। दक्षिण दिशा में स्थित पर्वत की चोटी अर्थात गंधमादन पर एक जामुन का वृक्ष है, जिस पर पवित्र फल और फूलों की मालाएं लटकी हुई हैं। यह जामुन का वृक्ष समस्त लोकों में दक्षिणी क्षेत्र के ध्वज स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में स्थित विपुल पर्वत की चोटी पर एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष पवित्र अंजीर का पेड़ चैत्यपादप पवित्र मंदिर में स्थित एक पवित्र वृक्ष की तरह उगता है। उत्तर में स्थित सुपर्श्व पर्वत की चोटी पर विशाल न्यग्रोध भारतीय अंजीर का पेड़ उगता है, जिसका तना कई योजनों की परिधि में फैला हुआ है। अब मैं प्रमुख पर्वतों पर स्थित देवताओं के 4 खेल मैदानों का उल्लेख करूंगा। वे मनुष्य विहीन हैं और उनमें ऐसे वृक्ष और वनस्पतियां हैं जो सभी मौसमों में खिलते हैं। चारों दिशाओं में वन है। उनके नामों से उन्हें पहचानो। पूर्व दिशा में स्थित वन चैत्ररथ है, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज, उत्तर में सावित्री सूर्य का वन है। पूर्व दिशा में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल मित्रेश्वर हैं। उसके बाद अर्थात दक्षिण में षष्ठेश्वर हैं। पश्चिम में वरेश्वर और उत्तर में आम्रकेश्वर हैं। इसी प्रकार हे प्रमुख ऋषियों 4 महान झीलें भी हैं। ऋषि वहां पहाड़ों और बगीचों में मौजमस्ती करते हैं। पूर्व में स्थित झील अरुणोदा है, दक्षिण में स्थित झील मानसा है, पश्चिम में सीतादा और उत्तर में महाभद्रा है। दक्षिण में शाख का पवित्र केंद्र है, पश्चिम में विशाख का, उत्तर में नैगमया और पूर्व में कुमार का। पूर्वी अरुणादा झील से शुरू होने वाली प्रमुख चोटियों का मैं संक्षेप में केवल उनके नामों से उल्लेख करूंगा। उनका विस्तृत वर्णन संभव नहीं है। ये महान पर्वत हैं अर्थात सीतांत, कुरांड, कुरारा, विकार, मणिशैल, वृक्षान, महानीला, रुचक, सविंदु, दरदुरा, वेणुमान, समेघा, निषाद और देव पर्वत। ये और अन्य पर्वत मंदार के पूर्व में सिद्धों के निवास स्थान हैं। इन सभी पर्वतों, गुफाओं और वनों में रुद्र, विष्णु और नारायण के दिव्य मंदिर हैं। अब मैं मानस झील के दक्षिण में स्थित महान पर्वतों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। शैल, विशिरस, शिखर, एकशृंग, महाशूल, गजशैल, पिशाच, पंचशैल, कैलाश और हिमवत। ये सभी ऊंचे और उत्कृष्ट पर्वत हैं जहां देवता आरोहण करते हैं। इन सभी विभिन्न पर्वतों और वनों पर देवताओं द्वारा रुद्र के दिव्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा के पर्वतों का वर्णन हो चुका है। अब मैं आपको पश्चिम दिशा के पर्वतों के बारे में बताऊंगा। सीतोदा झील के पश्चिम में सुरपा, महाबल, कुमादा, मधुमन, अंजना, मुकुता हैं। कृष्ण, पांडूर, सहस्रशिखर, प्रमुख पहाड़ियां पारिजात और श्रीशृंग। ये पश्चिमी क्षेत्र में देवों द्वारा देखे जाने वाले प्रमुख उत्कृष्ट पर्वत हैं और इनमें रुद्र के मंदिर हैं। महाभद्रा झील के उत्तर में स्थित अत्यंत शक्तिशाली पर्वतों का अब संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। वे हैं शंखकूट, महाशैल, वृषभ, हंस पर्वत, नाग, कपिल, इंद्रशैल, सनुमान, नील, कंटकशांग, शतशृंग, पुष्पकोश, प्रशैल, विरजस, वराह पर्वत, मयूर और जारुदी। ये सभी उत्तर दिशा में तैनात हैं। उन दिव्य पहाड़ियों पर त्रिशूल धारण करने वाले भगवान के हजारों दिव्य महल हैं। इन प्रमुख पहाड़ियों के अंतरालों में कई आंतरिक जल भंडार, झीलें और पार्क हैं। परमेष्ठिन की कृपा से
शिव के भक्तिमय विचारों से शुद्ध हुए देव, ऋषि, सिद्ध अपने अपने निवासों में अपने परिवारों के साथ यहाँ निवास करते हैं। विभिन्न देवता विभिन्न वनों में इस प्रकार निवास करते हैं। लक्ष्मी का निवास बिल्व वन में है, कश्यप और अन्य काकुब वन में रहते हैं। इंद्र, उपेंद्र और नाग देवताओं का निवास तालवन, ताड़ के पेड़ों का वन में है। करदम और उनके कबीले का निवास उदुम्बर वन में है। विद्याधरों और सिद्धों का निवास पवित्र और भव्य आम के वन में है। नागों और सिद्धों का निवास निम्बा, मार्गोसा के वन में है। सूर्य और रुद्र का निवास किंशुक वन में है। देवताओं के गुरु बीजापुर के पवित्र वन में स्थित है। विष्णु से प्रारंभ होने वाले श्रेष्ठ स्वामियों का निवास कमल के वन में है। सर्प्स, थल पद्म, भूमि कमल के समूहों के भीतर न्यग्रोध पर निवास करते हैं। यहीं पर पाताल लोक के स्वामी शेष निवास करते हैं। वे ही समस्त लोकों के मृत्यु देव हैं। हल धारण किए हुए शेष स्वयं ब्रह्मांड के गुरु विष्णु का ही एक रूप हैं। वे विष्णु का पलंग हैं। वे भगवान शिव का कंगन हैं। दानव अपने गुरु शुक्र सहित कटहल के वन में निवास करते हैं। सर्प किन्नरों के साथ विशाखाक वन में स्थित हैं। इस सुंदर वन में असंख्य प्रकार के वृक्ष हैं। नंदीश्वर भी वहीं विराजमान हैं और प्रमुख गण उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवी सरस्वती संतानक, इच्छा पूर्ति करने वाले, वृक्षों से भरे क्षेत्र के मध्य में निवास करती हैं। इस प्रकार इन वनों के निवासियों का संक्षिप्त वर्णन है। उनका विस्तृत वर्णन संभव नहीं है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 49 समाप्त होता है। अध्याय 50 देवताओं का निवास, भुवन विन्यास। सूत ने कहा, इंद्र सीतांत नामक शिखर पर स्थित पारिजात, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, के शुभ वन में निवास करते हैं। इसके पूर्व में कुमुदा पर्वत की विशाल चोटी है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर दानवों के 8 नगर हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पवित्र सुवर्ण कोटर में वे कहते हैं, नीलक कहलाने वाले श्रेष्ठ आत्मा वाले राक्षसों के 68 नगर हैं। महानीला पर्वत पर 15 शहर हैं, जो घोड़े के मुख वाले किन्नरों के निवास स्थान हैं। हे अच्छे धार्मिक अनुष्ठानों के अनुयायियों, महान पर्वत वेणुसौध पर विद्याधरों के 3 नगर हैं। तेजस्वी गरुड़ वैकुंठ में निवास करते हैं। समृद्ध नीलोहित करंज में निवास करते हैं। वसु वसुधार में निवास करते हैं। रत्नाधार पर्वत पर 7 पवित्र स्थान हैं, जो 7 श्रेष्ठ ऋषियों से संबंधित हैं। इनमें सिद्धों के निवास स्थान भी शामिल हैं। प्रजापति का महान निवास एकाश्रृंग पर्वत पर है। दुर्गा और अन्य लोग गजशैल पर और वसु सुमेध पर निवास करते हैं। आदित्य, रुद्र और अश्विनों के निवास स्थान हेमकक्ष पर्वत पर स्थित 80 दिव्य नगरों में है। सुनील पर्वत पर राक्षसों के 500 करोड़ निवास स्थान हैं, जिसके 5 शिखर हैं और प्रत्येक शिखर पर 5 करोड़ नगर हैं। असीम पराक्रम वाले यक्षों के 100 नगर शतशृंग पर स्थित हैं। काद्रवयों के नगर ताम्राभ पर्वत पर स्थित हैं। गुहा नगर विशाखा पर्वत पर स्थित है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, सुपर्ण का निवास श्वेतोदर पर्वत पर है। कुबेर का निवास पिशाच पर्वत पर है और विष्णु का निवास हरिकूट पर्वत पर है। किन्नरों का निवास कुमुद पर्वत पर है। चारणों का निवास अंजन पर्वत पर है। कृष्ण गंधर्वों के घरों में निवास करते हैं। पांडुर पर्वत पर विद्याधरों के 7 नगर हैं और हे ब्राह्मणों, उनमें सुख के सभी साधन मौजूद हैं। इंद्र के शत्रु, भयानक कर्म करने वाले दैत्यों के 7000 नगर सहस्र शिखर पर्वत पर हैं। हे प्रमुख ऋषियों, पन्नगों, सांपों का निवास पुष्पमय मुकुट पर्वत पर है। वैवस्वत, सोम, वायु और सर्पों के अधिपति का निवास तक्षक पर्वत पर स्थित 4 निवासों में है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र, गुहा, कुबेर, सोम और अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों का निवास सीमावर्ती पर्वतों पर है। भगवान शिव उमा के साथ श्रीकंठ पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। श्रीकंठ सभी देवों के प्रमुख हैं। निःसंदेह श्रीकंठ की कृपा से ही ब्रह्मांडीय अंडा कार्य करता है।
अनंत, ईशा और अन्य क्रमशः ब्रह्मांडीय अंडे के रक्षक हैं। इन्हें विद्याश्वर और चक्रवर्ती, सम्राट भी कहा जाता है। अब मैं सीमावर्ती पर्वतों पर स्थित श्रीकंठ के सभी निवासों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। चल और अचल प्राणियों से युक्त इस ब्रह्मांड पर श्रीकंठ का ही शासन है। मैं कालग्नि शिव तक का सारा विवरण कैसे दे सकता हूं? इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 50 समाप्त होता है।